इस वक्त देश में एएमयू किशनगंज को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है। आपने देखा किस तरीके से पिछले दिनों संसद के अंदर कांग्रेस के कई लीडरान के जरिए और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और सांसद हैदराबाद ओवैसी साहब ने भी किस तरीके से एएमयू को लेकर के, उनके फंड को लेकर के बात रखी। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि दरअसल टेक्निकल इशू क्या है और क्या वजह है कि आज तक एएमयू सेंटर अधर में पड़ा हुआ है, और वो कौन कौन से रीजंस है, वो कौन कौन से कारण और वजूहात है जिसकी वजह से आज भी मसले का समाधान नहीं हो रहा है। हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर हमारे लीडरान जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका दावा है कि वो बारहा कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सही मानों में सही जगह पे कोशिश की जा रही है? क्या है पूरा मामला? तो आइए इस वीडियो में आगे हम आपको मिलाते हैं जदयू के पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी किशनगंज लोकसभा जनाब मास्टर मुजाहिद साहब से समझते हैं कि दरअसल वो इस पूरे इशू को लेकर के, मुद्दे को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर। सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो एएमयू का एक जो सपना था, एएमयू किशनगंज सेंटर, जो सपना दिखाया गया था कि आने वाले 20 सालों में एक फुल फ्लेज कैंपस होगा, यूनिवर्सिटी होगा। 30 नवंबर 2011 को एएमयू के शर्तों के अनुसार बिहार सरकार ने चकला और गोविंदपुर मौजा में पहले 243.76, अब जो है 224.04 एकड़ जमीन जो है उसको हस्तांतरित किया 30 दिसंबर 2011 को। ये क्योंकि चिन्हित के बिहार सरकार ने इसके लिए 4 ऑप्शन दिए थे जमीन का। एक जमीन चकला मौजा वाली, चकला गोविंदपाल, दूसरा जो है अर्राबाड़ी में, कोठिया अर्राबाड़ी जहां भी डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज खड़ा है। तीसरा था धनपुरा में रैयती जमीन कि उसको हम एक्वायर कर लेंगे। चौथा था पौवा खाली डुमरिया मौजा में रैयती जमीन। लेकिन एएमयू के वीसी ने, पीके साहब ने इसी जमीन को चुना। वो जमीन 30 दिसंबर 2011 को दिया गया जी। पसंद किया जो तो उसको दिया गया। ये वीसी का अपना चॉइस था कि हम यही जमीन चाहिए, किशनगंज शहर से नजदीक है। उस जमीन को दिया गया। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, और जो इस बीच जो है 2 साल, लगभग 2.5 साल, 2 साल 4 महीने के बाद जो है यूपीए की सरकार चली गई। और ठीक उससे पहले चुनाव, 2014 के चुनाव से पहले मैडम सोनिया गांधी यहाँ आई, इसमें गवर्नर भी थे, वीसी भी थे, उस वक्त के जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, और यहाँ पर 136.82 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास की। न वो पैसे सैंक्शन थे, न वो पैसे रिलीज हुए, न एएमयू के लिए जो 29 टीचिंग पोस्ट है और 19 नॉन टीचिंग पोस्ट, जिनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी के अधीन यूजीसी को सैंक्शन करना था, लेकिन न पोस्ट सैंक्शन हुए, न फंड रिलीज हुए। फिर चुनाव में यूपीए की सरकार चली गई, लेकिन अब जो 136.182 करोड़ जो सैंक्शन हुआ, उसको जो आप सैंक्शन लेटर, उसको जो आप जो है पढ़ेंगे यूजीसी का लेटर, तो उसमें एक क्लॉज दिया हुआ कि जो 136.82 करोड़ रुपीज जो देना है, तो ड्यूरिंग 12 5-year प्लान। यूपीए की सरकार चले गए, न फंड स्वीकृत हुए, फंड रिलीज हुए, न पोस्ट सैंक्शन हुई। फिर आई एनडीए की सरकार, और एनडीए की सरकार में 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ रुपए रिलीज हुए, जिससे 4 दीवारी देखेंगे 3 तरफ से बना और कुछ स्टेब्लिशमेंट में खर्चा हुआ, और उसका उपयोगिता मार्च 2017 को जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा गया कि फर्दर फंड के लिए। इस बीच जो है 12 5-year प्लान 2017 में मार्च में लैप्स कर गया। तब फिर चार्डी मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखा यूनिवर्सिटी को कि जो है फर्दर जो है डिमांड जो है आप उसको कीजिए, क्योंकि जो पैसे
ड्यूरिंग 12 5 ईयर प्लान में जो रिलीज होने थे उसमें 10 करोड़ हुए, तो अब वो लैप्स कर गए। अब फिर से प्रपोजल भेजा गया, मैं समझता हूं कि 80 करोड़ के लगभग का ठीक है। प्रपोजल अक्टूबर 2017 में भेजा गया, और फिर जो है मामला जून जुलाई में आ गया। एक दूसरा मामला, एक मांझी परगना अभियान बैसी के बिहाफ में एक मुकेश हेम्ब्रम, एक आदिवासी नेता है जो चुरली ठाकुरगंज का रहने वाला, उन्होंने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन कोलकाता में केस दायर किया। ये आरोप लगाया कि जो एएमयू का जो काम चल रहा है वो महानंदा नदी के बीचों बीच चल रहा है, और महानंदा के रॉ मटेरियल्स जैसे बालू, पत्थर, इसका उपयोग किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को खतरा है। उसमें और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अल्टीमेटली 18 फरवरी 2019 को उसका फाइनल जजमेंट आ गया। जजमेंट में यही कहा गया है जब तक एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नई दिल्ली, जो कि जल शक्ति मंत्रालय का एक ऑटोनोमस बॉडी है, उससे आप निर्माण कार्य के लिए परमिशन नहीं लेते हैं, तब तक न बांध का काम न एएमयू में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं सर। और जो है एक चीज यह मैं समझना चाहूंगा आपसे, जैसा कि काफी बारीक से आपने चीजें बताई। आपने एपीजे अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज का जिक्र किया, और जहां पर एएमयू किशनगंज निर्माणाधीन है उसी के पास में जो पुलिस लाइन जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, समझना यह है कि जब एपी से एपीजे अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज बन सकता है, पुलिस लाइन बन सकती है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, यहाँ पर अगर एनजीटी या एनएमसीजी का मामला आता है, क्या ये समझा जाए कि जानबूझकर इस मामले को जो है साहब एएमयू को रोकने की प्रयास कर? नहीं, निश्चित रूप से आपका जो कहना है, जो एएमयू की जो जमीन है जो पहले दी गई थी बस्ता कोला मौजा, जहाँ पर अभी पुलिस लाइन बन रहा है, सेम ही जमीन है। उसी तरह आर्रावाली में डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज महानंदा के किनारे बना है, उसी खाड़ी बस्ती महेशपटना में किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महानंदा किनारे के बना है। उसी तरह बाराबसिया में सेंट्रल ग्रिड बना है, सिंघिया चकंदरा में स्टेट ग्रिड बना है। निश्चित रूप से एक बात आपने कही कि मामला एनजीटी से एनएमसीजी में चला गया। जी एनएमसीजी ना। जी। तो ये समझना चाहेंगे कि क्या एएमयू की तरफ से भी लापरवाही बरती गई है इसमें? निश्चित रूप से। आप जब क्योंकि पैरवी नहीं करेंगे तो जाहिर सी केस बात था एनजीटी में जिसका नंबर है OA 126/2017, ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 126/2017, उसके जजमेंट में लास्ट पैरा में ये लिखा हुआ है कि लास्ट 2 डेज में एएमयू के तरफ से कोई भी वकील अपीयर नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं एएमयू जो मेन शाखा है उनकी भी जो है साहब लापरवाही रही है, उससे अभी बढ़िया। निश्चित रूप से एएमयू, आप जब जजमेंट पढ़ेंगे जी, जो रिट पिटीशन एनजीटी में फाइल हुआ था OA 126/2017, ठीक, तो उसमें खुद जजमेंट में लिखा हुआ कि लास्ट 2 डेज में एएमयू के तरफ से कोई भी अपीयर नहीं हुआ, और जो पेटिशनर थे उनके तरफ से उनके लॉयर थे, तो इसलिए एएमयू के फेवर में जजमेंट होने का कोई बात ही नहीं था। और एनएमसीजी की स्थापना जो गंगा रिजुवेनाइल एक्ट 1986 के दिन 2016 में किया गया, उसका काम है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज, उनके किनारे अगर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उससे अगर कहीं गंगा या उसके सहायक नदियों में इकोलॉजी में फर्क पड़ सकता है, उसमें पॉल्यूशन हो सकता है, उसके नेचर में बदलाव हो सकता है, तो उसका काम ये देखना है। लेकिन जो है, और जो मामला एनएमसीजी में जाने के कारण एएमयू के तरफ से जो एचआरडी मिनिस्ट्री में जो प्रपोजल थे फंड रिलीज के 12 5-year प्लान के बाद 80 करोड़ से अधिक का, और एक जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत
सरकार के तरफ से 50-50 करोड़ तीनों सेंटर को दिए जाने थे, मल्लापुरम और जो है आपका मुर्शिदाबाद और किशनगंज। वो दोनों जगह तो पैसे मिल भी गए, बिल्डिंग भी खड़ी हो रही है, लेकिन किशनगंज में यही एनएमसीजी का मामला लेकर के जो एएमयू ने सारे प्रपोजल जो फंड से रिलेटेड है उसको विड्रॉ कर लिया। अब जो कोई लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि जो है फंड रिलीज कीजिए, फंड तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक एनएमसीजी से क्लियरेंस नहीं मिलेगा। एक बात मेन मुद्दा है एनएमसीजी का। आपका जब एएमयू सारे प्रपोजल को विड्रॉ कर लिया सारे मंत्रालयों से जी, तो आपको फंड कैसे रिलीज होगा? एक बात समझ एक मिनट। और दूसरा मामला है कि और जगह जो है पोस्ट जो है सैंक्शन है 29 टीचिंग के, 19 नॉन टीचिंग के, ठीक है। तीनों वो दोनों का पोस्ट सैंक्शन हुआ यूपीए के टाइम में, यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो मेरे कहने का एकदम स्पष्ट मतलब है कि इसमें चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, एएमयू के नाम पर सीमांचल के लोगों के साथ, यहाँ की आवाम के साथ छल किया। किसी का दिल साफ नहीं। अगर दिल साफ रहता तो यूपीए जमीन देने के बाद भी आपको 2 साल 4 महीना आप सत्ता में रहे, ना आपने पोस्ट सैंक्शन किया, ना फंड रिलीज के लिए कुछ किया, तो ये किए नहीं जी। और जब सत्ता हाथ से जाने लगी उस वक्त एक लॉलीपॉप दिखाने के लिए कि हम शिलान्यास होता है तो उसका पहले फंड रिलीज होता है, योजना सैंक्शन होता है, तब होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आएंगे या आ रहे होंगे, वो पूछ रहे होंगे कि सत्ता में आप हैं, सरकार राज्य में आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल हो सकता है। जी ठीक है। अगर सब यही बात होते जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं अभी एक पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ, वही अगर सत्ता में रह के काम कर लेते तो एमएलए एमपी कहाँ होता? क्यों लोग रूलिंग पार्टी का एमएलए एमपी चुनता है? बिल्कुल। और मैं एज ए इंडिविजुअल, आप देख लीजिए मेरा पूरा प्रोफाइल खंगाल लीजिए, एएमयू का जितना फाइल है, जितना कॉरेस्पॉन्डेंस है, हमने एचआरडी मिनिस्टर से लेके मुख्तार अब्बास नकवी से लेके जो पीके अजीज से लेके जमीर शाह से लेके तारिक मंसूर से लेके सबसे मिले, जो है हर जगह कोशिश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित पीआईएल भी दाखिल किया, उसका नंबर भी आया, लेकिन उसमें टेक्निकल एक पॉइंट के कारण उसको फिर से जो है हम लोग उसको ये वो डाला हुआ। लेकिन जो पेटिशनर उसको मैं खुद बन गया था कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, एक्स एमएलए हूँ, इसीलिए जनहित याचिका में जो है ये होता है कि वो जो है नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या माना जाए कि जो एएमयू का मुद्दा फिर से जो बिगुल फूका गया है, या यूं कहें कि जिन बाहर निकल आया है, कहीं ये भी पॉलिटिकल एक लॉलीपॉप तो नहीं है? कहीं निश्चित रूप से मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ये एक वोट बैंक का एक एजेंडा है, वोट कलेक्ट करने। जब चुनाव आता है तो एएमयू याद आ जाता है। 2020 में भी देखे, 2019 लोकसभा में देखे, 2024 में देखे, तो आगे भी होगा जब तक एएमयू बने नहीं बने। लेकिन पॉलिटिकल लोग इससे माइलेज लेंगे, वोट कलेक्ट करेंगे। और एएमयू सेंटर क्या है उसकी बदहाली आप देख रहे हैं। यहाँ 2 कोर्सेज की शुरू हुई, जो है एमबीए और जो बीएड की का 4 बैच चलने के बाद जो एनसीटीई ने बीएड की मान्यता समाप्त कर दिया है, ये कहते हुए कि आपका अपना कैंपस नहीं है। यहाँ जो एएमयू चल रहा है, कैंपस जो चल रहा है एएमयू किशनगंज सेंटर में, बिहार गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो 2 बिल्डिंग दी गई थी 100 बेड का बॉयज एंड गर्ल्स माइनॉरिटीज, उसमें चल रहा है। और जब 2019 दिसंबर में जब एएमयू के उस वक्त के जो है एएमयू सेंटर के डायरेक्टर सीएम से मिले कि हमको और जब तक जमीन का मामला सुलझता है, हमको और अगर जमीन ये 2 बिल्डिंग मिल जाए 100 बेड का, और जो है तब मैं वहाँ
जो है लॉ की पढ़ाई शुरू, और नीतीश कुमार ने 10.5 करोड़ रुपए थी, आज दोनों बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक आदमी जो पॉलिटिशियन है, जो एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए हमेशा सेंसिटिव रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वो एक कदम आगे बढ़, एक चीज समझ लीजिए, आप देखे होंगे पिछले दिनों जो मैं 10.5 बिल्डिंग, एक नेताजी जो है उनके लोग वो खुद अपने आईडी से पोस्ट डाल दिए कि हम चिट्ठी लिखे थे, उसका आज उद्घाटन कर रहे हैं वीसी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो उस चिट्ठी में ऐसा था कि वो चिट्ठी लिखे 1 महीना में सैंक्शन हुआ प्रधान में, और जो टेंडर हुआ और बिल्डिंग भी बन के खड़ा हो गया। चलिए, जब लोग ट्रोल करने लगे तब डिलीट हुआ। और जो खुद तारिक मंसूर साहब जो एएमयू का जो अपना पेज है उससे वो डाले नीतीश कुमार के प्रति शुक्रिया अदा किए। टेक्निकली हम तो नीतीश कुमार जब एएमयू के लिए अर्रावारी एक जमीन सेकंड सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक ऑप्शन दिए थे, वहां नहीं बना। एक बिहार का, एक जो बिहार जैसे पिछड़े राज्य का मुंह, उस जमीन पर 1000 करोड़ से यूनिवर्सिटी में एक एग्रीकल्चर कॉलेज, डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज, अब जहाँ वेटनरी की भी पढ़ाई होती है, फिशरी की कर सकता है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? टेक्निकली हम आपसे ये समझना चाहेंगे, ये आखिरी पॉइंट हमारा। आपने एक बहुत बारीक बात कही, आपने ये कहा कि जब तक एनएमसीजी में मामला हल नहीं होगा तब तक फंड तो रिलीज होगा ही नहीं। कितना आप चिल्ला कोशिश कर लीजिए, तो इसका लोगों को खुश करने के लिए हो जाए कि भाई देखिए हमारे लीडर जो है गांधी जी के मूर्ति के सामने में जो है बैनर लेके खड़े हैं, आप खड़े रहते रहिए, बोलते रहिए मैडम सोनिया गांधी 136.82 करोड़, ये सुना आपने, आपके लोग बहुत खुश होंगे, लोग जो कहेंगे नहीं बहुत काम कर रहे हैं। तो ये थे जनाब मास्टर मुजाहिद साहब, बड़ी ही बेबाकी के साथ और बारीकी के साथ हमें बता रहे थे, समझा रहे थे कि दरअसल मर्ज क्या है, दवा क्या चल रही है, इलाज किस चीज का हो रहा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मसला एनएमसीजी में अटका हुआ है, जब तक वहां से मामला सोल्व नहीं होता है कोई फंड नहीं आने वाला है। इसीलिए इसको लेकर के, एएमयू को लेकर के पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि तमाम तर लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर आए और इस समस्या का समाधान हो और एएमयू फिर से अपने वजूद में आ जाए। क्या सर सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है? निश्चित रूप से सब लोग आएंगे, तो आप इसकी पहल करिए ना, आप कदावर लिख रहे हैं, सबको आप पहल करेगा ना जी। सारे लीडर जो वो बैंक का जाता है उसको एक तराजू में तौलिएगा तो वो कुदक के उधर जाएगा, कोई कुदक के उधर जाएगा, तो आपका जो इश्यू रहेगा वही हो। मैं जो समझ रहा हूँ जो लीडर्स जो है आज के टाइम में वो बैंक है सर, वो एक तराजू में तौल ही नहीं पाए सर। जिस तरह से सबका अपना इंटेंशन, अपना मकसद, जिस तरह से अपना एम्बिशन, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जमीन को लेकर के सारे लोग एक जगह हुए थे, तो मुझे लगता है कि अगर कोशिश की, वो जमीन का मामला वो अलग मामला था। अच्छा, ठीक, वो बिहार सरकार के अधीन था, नहीं लोग तो एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन एनएमसीजी ये समझिए एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसको आप या तो लीगली ये कर सकते हैं, बाकी उसको जो है जो एनडीए के जो है सरकार के, केंद्र सरकार के जो बड़े लीडर है उन पर ये करके तभी कुछ हो सकता है, वरना मैं नहीं समझता हूँ एनएमसीजी में। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट वाला भी जो पीआईएल का डेट बन गया था, फिर हमारे सीनियर वकील ने मना किया कि आप पिटिशनर, आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, एक्स एमएलए भी है, और पीआईएल में कोई भी जो पिटिशनर होना चाहिए उसको नॉन पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए। वो जब आपके बारे में मालूम हो जाएगा तो उसको ऐसे ही डिसमिस कर देगा। चलिए सर, उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं, और अभी 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल के फिर से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि वो अपने ओर से एचआरडी मिनिस्ट्री यूजीसी में केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि जो जितने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जो पद सृजित है उसको सैंक्शन करे। पद सृजन किया हुआ है लेकिन वो सैंक्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ एडहॉक बेसिस पर टीचर आते हैं, कम सैलरी के कारण छोड़ के चले जाते हैं, तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। और जो है एनएमसीजी पर जो है केंद्र सरकार उससे जो
क्लियरेंस है बांध निर्माण का और उस जमीन पर निर्माण कार्य का, तो उस पर भी ये करें।